निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। अब हम क्या कहें, क्या क्या का सप्लाई करता है, जिंदा चाम से लेकर कौन कौन चाम का सप्लाई करता है, तो ये किसको कहा आपने कि नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल हक रहमानी। दर्शकों, बिहार में क्या वाकई कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है और क्या इस वजह से ही विधायकों को तेजस्वी यादव अपने आवास पर बुला करके एक तरीके से आप कहें कि नज़रबंद ही कर दिया है, चूँकि वो ना बाहर जा सकते ना किसी से मिल सकते हैं। और वही ठीक स्थिति जेडीयू में भी देखने को मिल रही है। नीतीश कुमार ने भी अपने विधायकों को शाम 5 बजे बुलाया है, बड़ी बैठक रखी गई है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में विधायकों को अब पूरी तरीके से कैद में जो है रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके की किसी भी खेमे में टूट ना होने पाए। इसी पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ सिराज हैं। इसलिए समझते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति को लेकर के इनको क्या लगता है और क्या वाकई कोई टूट की बड़ी स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? जी देखिए, जिस तरीके से बिहार की राजनीति चल रही है, देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो अपने विधायकों को समेटने में जुटी है। ये वही बीजेपी पार्टी है जो दूसरे के विधायकों को खरीदने का लगातार इस पर आरोप लगता है, लेकिन अब वो खुद के विधायकों को समेटने में जुटी है। वहीं कांग्रेस भी अपने विधायकों को हैदराबाद ले गई है और वहीं अब आरजेडी भी अपने विधायकों को तमाम तरह की बंदिशें लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में ना इस वक्त राजनीति नहीं, खरीद फरोख्त चल रही है। किसकी? विधायकों की, जनता की, वोट की। क्योंकि आपको समझना होगा इन तमाम पहलुओं पर जो बिहार की मौजूदा स्थिति है, यहां पे आप देखेंगे कि सारे जो मंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, आरजेडी के हो, जेडीयू के हो, ये तमाम नेता है, ये कोई भी बिहार की विकास को लेकर चर्चा नहीं कर रहा है। ये सब कर रहे हैं कि मुझे मंत्री बना दिया जाए, मुझे इस कह सकते हैं मंत्री परिषद में जगह मिल जाए, मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं उस पार्टी में चला जाऊंगा। आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, आप किसी का फोन नहीं उठाएंगे, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे नीतीश कुमार हो और चाहे बीजेपी पार्टी हो। आपको समझना होगा कि जो लोग आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू है, उनके साथ साथ बिहार की जो बर्बादी का कारण है आरजेडी भी है, बीजेपी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये लोग जो है बिहार की राजनीति में जनता के वोट से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज भी बिहार की जनता आजादी के इतने सालों बाद भी जनता जो है वोट देती है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि जिन नेताओं की आलोचना कर जिन नेताओं की कमियां निकालकर, जिन नेताओं के ऊपर कस्में खाकर, वादे कर जो है सरकार में आते हैं, वो सत्ता में आते हैं, जरूरत पड़ने पर उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाते हैं और सरकार बना लेते हैं। कोई मानसिकता नहीं है, कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। खास करके सरकार में विधायकों को लेकर के जो दावा है जो है तेजस्वी यादव का, क्या उन दावों में कोई हकीकत है और क्या तेजस्वी यादव के खेमे में विधायक जो है वो शामिल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा है, वो जेडीयू से ही तोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे पहले, और लल्लन सिंह को लेकर जिस तरीके से जो कयासों का बाजार दौड़ रहा है, इस समय आपको समझना होगा कि जो लल्लन सिंह थे, ये वो शख्स है जिनके हाथ में जेडीयू की कमान थी, नीतीश कुमार की पार्टी की कमान थी। लेकिन नीतीश कुमार ने झट से पलटी मारी और लल्लन सिंह से इस्तीफा पद ले लिया, यानी कह सकते हैं अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया और जेडीयू की जो कमान है अपने हाथ में कर लिया। क्यों? क्योंकि लल्लन सिंह की नजदीकियां लालू यादव से बढ़ रही थी। अब किसी भी पार्टी के अध्यक्ष अगर किसी पार्टी के बड़े नेता से, संयोजक से मिलता है, तो एक बड़ा कह सकते हैं खतरा है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने पलटी मारी है, लेकिन लालू यादव से जिस तरीके से लल्लन सिंह की नजदीकियां बढ़ रही थी, यह भी एक बड़ा कारण है इंडिया गठबंधन से तोड़कर नीतीश कुमार का जाना। और आपने जिक्र किया कि क्या फूट पड़ सकती है, तो निश्चित रूप से पड़ सकती है। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि इस वक्त बिहार की जो जनता है और बिहार के जो नेता है, खासतौर पे उनको कह सकते हैं, बिहार की जनता को जो नेता है वो मूर्ख बना रहे हैं। इस समय वो यह बात कह रहे हैं कि मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं चला जाऊंगा। वही जो मांझी है, जीतन राम मांझी, वो कहते हैं मैं दलितों का नेता हूं, मैं पिछड़ों का नेता हूं, लेकिन एक बात वो कहते हुए नजर आते हैं कि 1-2 रोटी से पेट नहीं भरता। भाई क्या मतलब है? आप क्या जनता का वोट खरीद रहे हैं? आप क्या जनता के विश्वास को खरीद रहे हैं? आपको कितनी रोटियां चाहिए?
ये साफ तौर पर दर्शाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई भी पार्टी हो, ये सब लोग जो है सत्ता के भूखे हैं। आज भी बिहार में शिक्षा की तलाश में जो बच्चे हैं वो भटक रहे हैं। आज भी बिहार में अच्छी सुविधाओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का कह सकते हैं नहीं है सुविधा, और खासतौर पे सड़कों का निर्माण उतना नहीं। बिहार अभी भी पिछड़ों राज्यों में आता है। आखिर क्यों आता है? जिस राज्य के 9 बार सीएम पद के कह सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया है। पूरे मुद्दे से जुड़ा हुआ दर्शकों को एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट एक बार आप देखिए। देखिए भाई, जहाँ तक सवाल है, मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, हॉस्टल में पढ़ता था, तो उसको झूठो नजर रहा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है। कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है। चाहे मिसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते हैं। उनके नाम पर जमीन लिया गया था। अरे उनके नाम पर लिया तो उनके बाप ने दिया, और उसको भी दी पूछे जो जमीन देके नौकरी लिया, उसको पूछवे नहीं करता है। हमको कोई अभी देने के लिए आएगा, ले लीजिए 5 करोड़ रख लीजिए, 1 मिनट देरी करेंगे, रखिए, लेंगे ना, रख लेंगे। कोई देने के लिए आएगा लक्ष्मी तो लेंगे नहीं। ईडी पूछे कि कोई पूछे। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब जिस बात को लेकर के यहाँ पर इतनी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल छिड़ा हुआ है और कई बड़े दावे किए जा रहे हैं, इसको लेकर के एक सवाल जो है आखिर में ये भी रहेगा कि अब क्या तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव ये बात बखूबी समझ चुके हैं कि जब उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और ऐसे समय पर अगर वो सरकार नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में उन्हें आने वाले चुनाव में ये मौका नहीं मिल पाएगा। क्या ये भी एक उनकी जो है एक आप कह सकते हैं कि बड़ी चिंता है? छोटा सा जवाब। जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब कोई पार्टी अगर टूटती है तो निश्चित तौर पर जो है एक इमोशनल डैमेज होता है, और जो जनता है उनके बीच एक संदेश पहुंचता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उस परिस्थिति का फायदा उठाना चाहेंगे लालू यादव और आरजेडी पूरी पार्टी, क्योंकि आपको समझना होगा कि अभी जो है जन स्वराज जो एक बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है, और प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार माने जाते हैं वह भी उभरते हुए चेहरे हैं। तो ऐसे में आरजेडी के लिए मुश्किल का सबक हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की जो विचारधारा है वो अलग है, लेकिन जन स्वराज और आरजेडी है, इनकी एक कह सकते हैं सिमिलरिटी होती है। तो निश्चित तौर पे जो मुस्लिम वोट बैंक है वो जन स्वराज के साथ भी जाता हुआ दिखेगा। तो तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझते हैं कि यही आने वाला 1 साल का मौका है, और इसी में अगर सरकार बनती है उलटफेर करके तो विकास का कार्य करें और दोबारा बिहार की सत्ता पर अपनी कह सकते हैं काबिज करें अपनी हाथ। बिल्कुल, इस पूरे मामले पर अभी भी कई ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में सत्ता का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस पर पूरे दिन हमारी नजरें बनी रहेंगी, जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। वोट न भाट, अंग्रेजी बाजा। एक आदमी को रहा कि जब रहेंगे तो राजा हम ही रहेंगे। तो ये वो चाह रहे हैं कि सदन को भंग करके विधानसभा चुनाव कराना। मैं सभी माननीय विधायकों, सभी दल के माननीय विधायकों से आग्रह करूंगा कि इनके मंसूबे पर आप पानी फेरें, क्योंकि 20 महीना माननीय विधायकों का समय बचा हुआ है, और ये तो विधान परिषद के सदस्य हैं, और वैसे लोगों को ये राज्यसभा और विधान परिषद भेजते हैं जो अब हम क्या कहें, क्या क्या का सप्लाई करता है। जिंदा चाम से लेकर कौन कौन चाम का सप्लाई करता है। किसको कहा आपने कि वोट ना भाट, किसको वोट ना? मैं किसी को आप समझ लीजिए, बड़ा खुलासा कर रहे हैं। क्या विधानसभा भंग करने की तैयारी है? चले हैं। हाँ, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, 20 महीना बाकी है। आप तो विधान परिषद में जाइएगा, 65% लोग फिर चुनाव जीत कर नहीं आता है। इसलिए माननीय विधायकों से आग्रह करेंगे, सभी दल के लोगों से इस पर विचार होना चाहिए और इस पर संज्ञान लेना चाहिए। क्या नीतीश कुमार के पास बहुमत नहीं है इसलिए विधानसभा भंग करेंगे? ठीक है।